ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं किससे? नर्मदा रिवर से। हमारी 3-4 रिवर बची हैं, नर्मदा, ताप्ती और 2 रिवर और है साउथ की। ठीक है, छोटी छोटी रिवर। मेन, सबसे मेन है पेरियार रिवर केरला की, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाता है। उसके ऊपर एक डिस्प्यूटेड डैम भी है, उसके बारे में देखेंगे। तो नर्मदा की रिवर, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? कल देखा था हमने, अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक से एक रिवर और निकल रही थी, कौन सी थी? कौन सी? सोन नदी थी। सोन अपनी ईस्ट में फ्लो कर रही थी और ये वेस्ट में है। ठीक है, अमरकंटक थी अपनी वेस्ट में और सोन थी ईस्ट में। सोन की एक ट्रिब्यूटरी थी, बहुत फेमस थी ट्रिब्यूटरी, रिहांद रिवर। ठीक है, रिहांद नदी, जिसके ऊपर डैम भी था एक। कौन सा डैम था? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डैम है वो। इसकी लेंथ कितनी है? ये क्या हो रहा है? लेंथ कितनी है इसकी? 1310 किलोमीटर। ठीक है, ये मोस्टली कौन से स्टेट्स में से फ्लो कर रही है नर्मदा? 3 स्टेट से इसके। सबसे पहले इसका एमपी। एमपी में कहां से अपनी नर्मदा अमरकंटक था? ये देखें, 2 रेंजेस के बीच में था। ऊपर कौन सी थी अपनी? विंध्याचल रेंज। नीचे कौन सी अपनी? सतपुरा रेंज। ठीक है, उसके बीच में फ्लो कर रही थी अपनी नर्मदा। यहां से अपना कौन सा है? अमरकंटक प्लेट्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से ये फ्लो करती हुई सबसे ज्यादा किस में फ्लो कर रही है? अपने एमपी में। एमपी में लगभग लगभग ये 1050 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतने फ्लो किलोमीटर बह रही है। उसके बाद कौन से स्टेट में आती है? उसके बाद एमपी के बाद कौन से स्टेट में एंटर होती है? एमपी के बाद आती है महाराष्ट्र में। उसके बाद लास्ट में गुजरात में। गुजरात से ये गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन कर जाती है। तो उसके बाद ये अपना छोटा सा यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र है, और लास्ट में जाके गुजरात आ जाता है। महाराष्ट्र में कितनी? ये 60 से 70 किलोमीटर है। ठीक है, और लास्ट में जो 150-200 किलोमीटर बचता है वो अपना गुजरात में जाता है। तो एमपी की लॉन्गेस्ट रिवर बोला जाए तो कौन सी है? अपनी नर्मदा। कहाँ से इसका ओरिजिन है? अपनी अमरकंटक प्लेट्यू से। लेंथ कितनी है इसकी? टोटल 1310 किलोमीटर। गंगा की कितनी थी? 2525। इंदस की कितनी थी? 2880। उसके बाद मेन रिवर कौन सी अपनी? एक ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर। इंडिया में सबसे लंबी कौन सी होगी? गंगा। ठीक है, अब पासिस थ्रू एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात देख लिया हमने। डिस्चार्ज इन गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, फिजियोग्राफी जब डिवीजन पढ़ेंगे तो अलग अलग गल्फ हैं जितने भी हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है। ठीक है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बता ही दिया था हमने क्या होता है रिफ्ट वैली। आइडिया है रिफ्ट वैली का? जैसे क्या होगा, कोई माउंटेन रेंजेस है ये, मतलब एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, यहां से और यहां से जमीन क्या होगी? क्रैक होना स्टार्ट हो गई। और क्रैक होके ये क्या होगी? ये वाला जो लैंड है ये क्या होगा? नीचे सबसाइड हो गया, धस गया जमीन में। ठीक है, तो ये क्या, जैसे ये तो डायग्राम बिल्कुल ही ये बना दिया, पर थोड़ा सा ऐसे वर्टिकली रहता है ये, बट मोस्टली वर्टिकली रहेगा लैंड। इसको एक तरह से फॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉल्ट के कारण क्या बन जाती है? अपनी रिफ्ट वैली बन जाती है। वैली क्यों होगी? क्योंकि ये बहुत लंबाई में होगी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया? रिफ्ट वैली। अब ये क्या है? यहाँ पे क्या होगी? एक एरिया बन गया। अब इसके बीच में क्या होगी? एक जगह बन गई। अब पानी जैसे भी बारिश होगी या कुछ भी होगी तो यहाँ पे पानी क्या हो गया? इकट्ठा होने लग जाएगा। और वो जब इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा? वहां से फ्लो करने लग जाएगा। तो ये क्या है? पानी ना तो बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड क्या है? अपने माउंटेन्स है। अगर प्लेन एरिया होता तो वो किधर भी फ्लो कर जाता, जैसे अपनी हिमालयन माउंटेन्स है या फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नर्मदा और ताप्ती का स्पेशल फीचर है। ये क्या है? अपनी रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही हैं, इसलिए इनका जो पाथ है वो क्या है? एक सीधी रिवर के थ्रू है। बाकी ज़्यादा इसका
मिएंडर्स या ड्रेनेज पैटर्न ज़्यादा इसका बड़ा नहीं है, ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या है, रिफ्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या है, रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। कहाँ किस किस के बीच में है, सतपुरा और विंध्याचल के बीच में। ठीक है, सतपुरा और विंध्याचल, विंध्याचल ऊपर था या सतपुरा ऊपर था, विंध्याचल ऊपर था और सतपुरा नीचे था। इट इज द लॉन्गेस्ट अमोंग द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जितनी भी रिवर जो वेस्ट फ्लो कर रही हैं उसमें सबसे लंबी नदी है। फॉर्म लार्ज एस्चुरी, एस्चुरी और डेल्टा का हमने डिफरेंस देख ही लिया था, जिनको नहीं पता हो तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना। इसके ऊपर फेमस वाटरफॉल्स है धुआंधार और कपिलधारा। ठीक है, तो ये वाटरफॉल्स याद करने भाई, नर्मदा रिवर के ऊपर कौन से वाटरफॉल्स हैं, धुआंधार और कपिलधारा। ठीक है, डैम हो गया, वाटरफॉल्स हो गया, लेक्स हो गया, ये रिवर के ऊपर याद करने पड़ेंगे भाई। इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी आ रही थी साथ के साथ। ठीक है, साबरमती के ऊपर जैसे कौन सी सिटीज थी अपनी, अहमदाबाद और गांधीनगर। पूछ ले क्वेश्चन कि भाई अहमदाबाद कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, साबरमती रिवर के ऊपर। ठीक है, तो कई पॉइंट हो गए। ओरिजिन क्या है इसका, अमरकंटक प्लेट्यू, 1310 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई। कौन से स्टेट से फ्लो कर रही है, कहाँ पे ड्रेन हो रही है, गल्फ ऑफ खंबात में। रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन दे देगा, विच वन ऑफ द रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, या कौन सी इनमें से कौन सी नदी है जो क्या है, रिफ्ट वैली की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी। कौन सा वाटरफॉल हो गया, धुआंधार और कपिलधारा। उसके बाद एक फेमस है ये एरिया किसके लिए, मार्बल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो रॉक्स है, एक तो रॉक्स है सबसे ज्यादा, क्योंकि विंध्याचल रेंज होगी और सतपुरा रेंजेस होगी। बाकी क्या है, नॉर्मल अगर एरिया होता तो वो क्या होता है, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज होता है, क्योंकि वहां पे मिट्टी ज्यादा होती, ये इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कम होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मार्बल्स, पत्थरों को, रो पहाड़ों को कटिंग कर करके मार्बल्स निकाले जाते हैं। मार्बल्स की माइनिंग काफी होती है। फेमस हिंदू टेम्पल कौन सा है यहाँ पे, ओमकारेश्वर, नर्मदा रिवर के ऊपर। डैम कौन सा है, सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर डैम। सरदार सरोवर डैम के ऊपर ही बनाई गई है, कौन सी यूनिटी बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की क्या खासियत है, आयरन का तो वो तो भाई कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, वो तो बनेगा आयरन ही, या तो सीमेंट, दो ही चीजें, या स्टील। ठीक है, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये आता है हाइट कितनी है उसकी, वर्ल्ड में या इंडिया में कौन से नंबर पे उसकी हाइट है। ठीक है, क्वेश्चन दो ही चीज बनते हैं, या फिर किसके नाम पे बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे बना। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यही बनते हैं। तो उसकी जो हाइट है 182 मीटर, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टेच्यू है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टेच्यू कौन सा है अपना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। किसी ने नहीं देखा हो तो सर्च करके नेट पे डालना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या है। ठीक है, तो वो दिख जाएगी, एक बड़ी सी मूर्ति दिख जाएगी आपको। सरदार सरोवर डैम के ऊपर है और इंदिरा सागर डैम, 2 डैम इसके ऊपर हो गए। इसकी हाइट कितनी होगी, 182 मीटर। ठीक है, इनॉग्रेशन किसने किया था अपने, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपने। ये नर्मदा हो गया। अब दूसरा आता है अपने ताप्ती, इसको ट्विंस ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। क्यों, एक साथ फ्लो कर रही है, पैरेलली फ्लो कर रही है। जनरली रिवर पैरेलली फ्लो नहीं करती हैं, पैरेलली सिर्फ वो रिफ्ट वैली के कारण ही फ्लो कर रही हैं, क्योंकि उनको इधर उधर मुड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मुल्ताई। कहाँ पे ये, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, सतपुरा रेंजेस में। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से फ्लो कर रही है लगभग ये। ठीक है, ताप्ती रिवर छोटी नदी है, नर्मदा काफी बड़ी थी एज कंपेयर टू ताप्ती। ठीक है, तो ये क्या होगी, सतपुरा से। और नर्मदा कहाँ से थी अपनी, विंध्याचल और वहां पे अमरकंटक प्लेट्यू में। वहां पे कौन सी हिल है, मैकाल हिल से। ठीक है, फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर या फिर ट्विन रिवर ऑफ नर्मदा बोला गया है। सूरत सिटी, ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद कौन सी रिवर के ऊपर थे, साबरमती के ऊपर। और सूरत किसके ऊपर आ गया अपना, ताप्ती नदी के ऊपर।
इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड कटिंग सेंटर है यहाँ पे इसका, ठीक है, पॉलिशिंग सेंटर। कहाँ पे? ताप्ती पे नहीं, सूरत में। सूरत किसके लिए फेमस है भाई? डायमंड के लिए फेमस है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में ही होती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सिटी है, मतलब अच्छा स्टेट है गुजरात भी, काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, डेवलप भी काफ़ी हो रहे हैं। कौन से इसके ऊपर डैम है? उकाई डैम है। उकाई डैम क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है पहले भी, ठीक है। और हथमुर डैम हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये डैम, ये डैम, ये डैम, ये डैम, 4 रिवर दे दी, कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। उकाई डैम भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। उकाई डैम कौन सी नदी के ऊपर हो गया? ताप्ती नदी के ऊपर हो गया, ठीक है। हरिके बैराज पूछ लिया एक बार, ठीक है। भाखरा नंगल पूछ लिया, कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है, ठीक है। तो काफी कुछ क्वेश्चन रिहांद का पूछा गया है, ठीक है। चंबल के ऊपर काफी पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मैच बना देगा 4 ऑप्शन। तो आपको जब तक चारों नहीं आएंगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन हो गए इसके ऊपर? कहाँ से ओरिजिन है अपनी? मुल्ताई। कहाँ पे ये अपना? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे ये? सतपुरा रेंजेस एमपी में। क्या है? रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, रिफ्ट वैली रिवर है ये। सूरत सिटी इसके ऊपर सिचुएटेड है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सूरत के किस लिए फेमस है सूरत? डायमंड कटिंग के लिए या पॉलिशिंग के लिए, ठीक है। कौन से डैम है इसके ऊपर? हथमुर डैम और उकाई डैम। ये वाला है अपना हथमुर डैम और ये हो गया अपना उकाई डैम। उकाई डैम बड़ा है उससे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया। नेक्स्ट रिवर अपनी तारावती और पेरियार, ये 2 लास्ट रिवर है अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो मेन इंपॉर्टेंस है। तारावती किस लिए फेमस है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है अपना? जॉग फॉल है, या फिर गरशोपा भी बोल देते हैं, ठीक है। जॉग फॉल क्यों फेमस है? ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली डिस्प्यूटेड रहता है भाई, हाईएस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है। हमने पहले उसमें भी पढ़ा था, सबसे ऊंचा वाला कौन सा था? कुंचिकल, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी थी? बताओ कितनी थी? लगभग मेरे हिसाब से जहां तक है शायद 455 मीटर थी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यही होगी। कुंचिकल था। ये क्या है अपना? जॉग फॉल है। एक्चुअली क्या है, इनका अलग अलग वो स्टेज होता है। जैसे ऊपर पहाड़ है, ये आया, ये यहाँ से गिर रहा है। अब ये क्या है, कई बार वाटरफॉल क्या होता है ना, ये ऐसे आ गया फिर आ गया, ऐसे कई स्टेजेस में आता है रिवर। वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है जरा, और कई बार क्या होता है ना, सिर्फ एक बार ही गिरेगा तो फिर ये प्लेन आ गया। तो इसकी क्या होगी? सिर्फ एक ही बार लंबाई मानी। और इसकी क्या होगी? अगर ये टोटल मानेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है ना, वाटरफॉल्स की हाइट में लॉन्गेस्ट में डिस्प्यूटेड काफ़ी बार रहता है। अगर पूछा जाए, कई बार बुक्स में दे रखा है कि जोग वाटरफॉल क्या है? लॉन्गेस्ट है, ठीक। इसकी हाइट कितनी है? 255 मीटर। अब 255 तो इससे तो काफी नीचे है, ठीक है। इससे नीचे तो कौन सा था अपना? बरही पानी था एक, पढ़ा था ना बरही पानी, कुंचिकल के जहां पे टॉपिक आया था। कितनी जल्दी भूल गए? 2 क्लास पहले ही तो पढ़ा था। बरही पानी की कितनी थी? 399 मीटर थी, वो सेकंड बोला जाता था, ठीक है। इसलिए वो पढ़ा था, उसी के कारण हमने कुंचिकल पढ़ा था। और ये कौन सी रिवर पे था? सारावती तो अभी पढ़ रहे हैं हम, वाराही रिवर के ऊपर था, ठीक है। तो कौन सा वाटरफॉल है? जॉग फॉल है या गरशोपा फॉल है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई लॉन्गेस्ट वाटरफॉल, अगर ऑप्शन में नहीं हो कुंचिकल और बेरी पानी, जॉग अगर ऑप्शन में होगा तो जॉग ऑप्शन लगा देना आप, ठीक है। जनरली क्या है, ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करता है? सरस्वती रिवर सिर्फ कर्नाटका में फ्लो करती है, ठीक है। तो कर्नाटका का लॉन्गेस्ट वाटरफॉल कौन सा हो जाएगा? जॉग वाटरफॉल। इंडिया का भी कंसिडर कर देते हैं कई बार, इसको कई बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रहे, क्योंकि क्या है, ये है सिंगल वाटरफॉल जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये वाला एक ही बार में फ्लो करता है। तो कई बार क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग जो मॉर्फोलॉजर जो होते हैं
उनका मेजरिंग का तरीका अलग अलग होता है। कई बार वो क्या करते हैं, जैसे एक बूंद पानी गिराया, ठीक है, वो कितना वॉल्यूम नीचे तक पहुंचा, ठीक है, या फिर कितना ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसके ग्रेविटी का फोर्स भी तो लग रहा है नीचे से। इसीलिए क्या होता है कि हमें क्वेश्चन देखना है भी ऑप्शन क्या क्या पूछ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या ऑप्शन, जोग फॉल या फिर गर्शोपा फॉल सारावती रिवर के ऊपर है। कहाँ से पास हो रही है, सिर्फ कर्नाटका में, ठीक है। तो ये एक रिवर होगी सारावती। नेक्स्ट आती है अपनी पेरियार रिवर। पेरियार रिवर काफी इंपॉर्टेंट है केरला में, केरला की सबसे लंबी नदी है। इसके ऊपर एक फेमस चीज होती है, देखा हो कभी, केरला में एक बोट रेस होती है, कभी सुनी हो, ठीक है। तो वो बोट रेस पेरियार नदी के ऊपर ही होती है, ठीक है। और वो जनरली क्या होते हैं उनको, जैसे अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, कायाल्स या लगून्स बोला जाता है। तो वो बताते हैं भी वो होता क्या है। द पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 244 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, लाइफ लाइन ऑफ केरला, जिसको केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जैसे अलग अलग रिवर हैं और जो स्टेट में जब जाता है, जैसे नर्मदा क्या हो गया, एमपी की लाइफ लाइन होगी, ठीक है। जो रिवर जिस स्टेट में फ्लो कर रही है उसको उसकी लाइफ लाइन या जीवन रेखा बोल दिया जाता है। इट इज द फ्यू पेरेनियल रिवर इन द स्टेट्स, ठीक है। पेरेनियल रिवर है ये, देखो पेरेनियल रिवर, क्योंकि जनरली इसमें पानी फ्लो करता रहता है, क्योंकि साउथ में क्या है ना, इतना ज़्यादा इवापोरेशन नहीं होता रिवर्स का जितना अपने सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ में होता है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शिवागिरी हिल्स। कहाँ पे ये अपना, वेस्टर्न घाट्स में, तमिलनाडु और केरला के कन्फ्लुएंस में, यहाँ पे तमिलनाडु और केरला मिल रहे हैं। जैसे अगर देखें डायग्राम से, ठीक है, तो यहाँ से निकल रही है। वेस्टर्न घाट्स क्या कर रहे हैं, ऊपर से आते हुए इधर आप यहाँ पे कौन सी हिल्स है, यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो वो कन्फ्लुएंस आता है ये बॉर्डर पे, यहाँ पे ऊपर से, जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तीन स्टेट आके यहाँ पे मिलते हैं। तो उनके कन्फ्लुएंस पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी डेजर्टी, वो बोलते हैं ना भाई, ऊटी घूमने के लिए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना ऊटी, वो साउथ में इन हिल्स के यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। कभी देखना कभी नेट पे। तो यहाँ से ये पेरियार रिवर चलती है। इसके ऊपर सबसे पहले मुल्ला पेरियार डैम आता है, जिसको कौन रेगुलेट करता है, तमिलनाडु। ये लगभग 126 साल पुराना डैम है मुल्ला पेरियार डैम। और इस पे क्या है, काफ़ी डिस्प्यूटेड भी चलता रहता है, क्योंकि काफ़ी फेमस डैम है और काफ़ी बड़ा डैम भी। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे भाई बॉर्डर पे ही है, रेगुलेट कौन कर रहा है, तमिलनाडु, बट इसका मोस्टली पानी कहाँ जा रहा है, केरला में। तब उनको लगता है भाई वही बात है केन बेतवा वाली, अगर ज़्यादा भर गया तो वो क्या करते हैं, रोक के रखते हैं। अगर उनको लग रहा है कि हमारे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो वो अचानक से पानी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसके कारण क्या है, केरला में फ्लड आने के चांसेस हो जाते हैं। और क्या है, ये 126 ईयर ओल्ड हो गया, तो एक लिमिट इसकी क्रॉस हो चुकी है। बट वो बोलते हैं तमिलनाडु वाले अभी ये स्ट्रॉन्ग है। बट केरला को क्या डर लगता है कि बाई चांस अगर ये टूट गया तो केरला तो लगभग पूरा बह जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी इनके स्टोर होता है डैम्स में। तो इसके ऊपर काफ़ी क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, कमेटी बैठती रहती है, वापस रिजल्ट आते रहते हैं, फिर केरला वापस से अपना कुछ स्टैंड रख देती है। उसके बाद ये अपना फ्लो करती हुई पेरियार रिवर यहाँ पे ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो ये थी अपनी पेरियार रिवर। इसमें कहना है शिवागिरी हिल से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में। ये फ्लोज थ्रू द पेरियार नेशनल पार्क, मुल्ला पेरियार डैम पड़ता है और उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क से फ्लो करती हुई ये निकल रही है। मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी इसकी, मुथिरापुजा, मुलायार, चेरुथोनी, पेरिजानतुडी, पता नहीं जो भी है, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम जनरली नहीं पूछे जाते, बस मेन याद रखना आपने। पेरियार कहाँ से ओरिजिन हो रही है, शिवागिरी हिल्स। कौन सा डैम है इसके ऊपर फेमस, मुल्ला पेरियार
डैम हो गया। सिटी कौन सी पड़ती है इसकी? केरला की कैपिटल क्या है? केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। वो है बिल्कुल साउथ में, तो वो तो पढ़ नहीं सकती। एक इंपॉर्टेंट सिटी है कोच्चि, ठीक है। कोच्चि इसके ऊपर नहीं पड़ती, बट इसके साइड में है। बट कोच्चि का जो पानी है वो जनरली ये रिपेरिया रिवर सप्लाई कर रही है कोच्चि को, ठीक है। तो ये इसके 4 पॉइंट्स थे। लाइफ लाइन ऑफ केरला किसका बोला जाता है? पेरियार रिवर को बोला जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर केरला की कौन सी अपनी? पेरियार रिवर है, ठीक है। तो ये अपना क्या था? रिवर सिस्टम था सारा। इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके बाद अपनी पेनिनसुलर रिवर्स होगी सारी। अगर छोटी मोटी रिवर्स हैं बुक्स में मिले तो पढ़ते रहना, क्योंकि एक एक रिवर कवर करना मुश्किल हो जाता है, आप भी फिर बोर होने लग जाओगे, ठीक है। कोई डाउट आए तो वो पूछते रहना। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आज पूरा ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म करेंगे। तो क्या है? जैसे लेक्स हैं, डैम्स हैं, तीसरा क्या है? वाटर फॉल्स, जो इम्पोर्टेंट, जो जनरली पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि भाई वन वर्ड क्वेश्चन है तो वो क्या है, बार बार रिपीट होंगे। जैसे दिल्ली पुलिस में हो गया, CHSL में हो गया, CGL में हो गया, मैच द फॉलोइंग में हो गया, ठीक है। तो रिवर में कोई डाउट हुई? ठीक है। पेनिनसुला में ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग सारी हमने पढ़ी ली। फिर एक दिन जिस दिन में टाइम होगा वो सारी रिवर्स एक बार रिवाइज कर लेंगे, जैसे कभी टेस्ट होगा या कुछ रिवीजन होगा तो वो कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंट डैम्स। इसी के थ्रू आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था? इंदस रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी झेलम। झेलम के बाद कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? इंदस की सबसे पहली झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलुज। इंदस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चेनाब, ठीक है। झेलम के ऊपर एक प्रोजेक्ट था, तुलबुल प्रोजेक्ट। झेलम के ऊपर सिटी कौन सी लग रही थी? श्रीनगर। लेक कौन सा था झेलम के ऊपर? वुलर लेक। वुलर लेक के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया अपना? झेलम। झेलम के ऊपर क्या था अपना? तुलबुल प्रोजेक्ट। ये जनरली वही होंगे जो पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे डैम है छोटे छोटे। नेक्स्ट आती है अपनी चेनाब। चेनाब कहाँ से निकल रही थी? 2 रिवर के मिलने से बनी थी चेनाब, चंद्रा और भागा, इसलिए इसको चंद्रा भागा रिवर भी बोला जाता है। बगलिहारी डैम था एक, सलाल, दुलस्ती और रणवीर सागर। ये 4 डैम पड़े थे इनके ऊपर, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ये। बगलिहार, सलाल, दुलस्ती जो जम्मू कश्मीर में है, और रणवीर सागर। तो जो झेलम है वो चेनाब में मिलती है या इंदस में मिलती है, ये बताओ। झेलम जो है वो चेनाब में जाके मिलेगी या फिर इंदस में जाके मिलती है? चेनाब में, ठीक है। सारी रिवर्स चेनाब में मिलती हैं, इसलिए चेनाब क्या है, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती, क्योंकि लास्ट में जाके ये इंदस में मिलती है, ठीक है। तो इंदस, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। तीसरी रिवर कौन सी आ गई अपनी? सतलुज। सतलुज पे कौन सा था अपना सबसे मेन? भाखरा नांगल डैम। सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? राकस्थाल, ठीक है। उसके बाद इंडिया में एंटर होती है। इंडिया में एंटर होने के बाद उस पर भाखरा नांगल डैम आता है वहाँ पे, जिसको गोविंद सागर डैम भी कहा जाता है। भाखरा नांगल एक हरिके बैराज भी है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ से कौन सा निकल रहा है? इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, जो क्या है राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर में सबसे इम्पोर्टेंट पानी पहुँचाने का एक सोर्स ऑफ या फिर जरिया है। कौन सा है दूसरा? नापथा झाकरी डैम, हिमाचल प्रदेश में ये, ठीक है। तीसरा है अपना कोल डैम। 3 डैम हो गए सतलुज के ऊपर, भाखरा नांगल, नापथा झाकरी और कोल डैम हो गया, ठीक है। तो हमने कौन से पढ़ ली अपनी? झेलम, चेनाब और सतलुज। फिर आती है अपनी ब्यास। रावी नदी के ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं था कुछ, ठीक है। इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से था, रावी और ब्यास का? रोहतांग पास के एक वेस्ट से थी और एक साउथ ईस्ट, ठीक है।
दोनों अपनी कुल्लू मनाली के वहीं पे फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ब्यास के ऊपर कौन सा था अपना, पोंग रिजर्वर। कहाँ पे था ये पोंग रिजर्वर, अपना हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा था एक हरिके बैराज या हरिके डैम। पांचवा आता है अपना गंगा। गंगा तो काफ़ी बड़ा बेसिन था, काफ़ी रिवर्स भी पड़ी है अपने। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, घाघरा। घग्गर अपनी क्या है, हरियाणा में, वो क्या है अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये शायद मैंने भी उस टाइम पे गलत बोल दिया होगा, घग्गर घाघरा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता ही रहता है घग्गर घाघरा, ठीक है। तो घाघरा इसकी रिवर है। और एक रिवर थी जो यूपी से ओरिजिन हो रही थी, ना कि हिमालय और नेपाल से, गोमती रिवर। तो गोमती एक है इकलौती जो कौन सी थी अपनी लाइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, या लेफ्ट बैंक गंगा की, जो क्या हो रही थी, नेपाल से ओरिजिनेट नहीं हो रही थी, नेपाल से नहीं निकल रही, या हिमालय से नहीं निकल रही थी। गोमती, गोमती के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो गंगा पे कौन सा था, तिहरी डैम। तिहरी डैम के क्या क्या खासियत है, हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है। कितनी हाइट थी इसकी, याद करो याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके बाद दूसरा नंबर पे कौन सा है, जो पहले हाईएस्ट था, रिवाइज करके आओ, ऐसे ही मैं बताता रहूंगा तो फिर बात कैसे चलेगी, ठीक है। इसकी एक हिंट देता हूँ, इसकी हाइट उतनी थी जितनी अभी हमने जोग वाटरफॉल पढ़ा था, उसके लगभग बराबर थी। 5 लास्ट में, ठीक है। देखना, तिहरी डैम हो गया, कहाँ पे ये अपना उत्तराखंड में है। रिवर भागीरथी पे था, ठीक है। इस पे कहा थी पंच, वो था क्या था, पंच, पंच प्रयाग था, ठीक है। पांचों प्रयाग याद हो गए थे नाम उस दिन, पूछे फिर है कि तभी तो रिवीजन होगा साथ के साथ। पंच प्रयाग, सबसे पहले अलकनंदा यहां से आई, यहां से आ गई अपनी भागीरथी। ये कौन सा प्रयाग था, देव प्रयाग। ये कौन सी अपनी अलकनंदा, कहां से निकल रही थी, कहां से निकल रही है, केदारनाथ बद्रीनाथ, कहां से, बद्रीनाथ। ग्लेशियर कौन सा था, ग्लेशियर भी याद करो भाई। और ये कौन सी थी, भागीरथी, ये कहां से निकल रही थी, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यहां से एक रिवर थी, यहां से अपनी 3 रिवर मिल रही थी, तो क्या हो गए, 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। 5 प्रयाग, इसलिए क्या नाम पड़ा था, पंच प्रयाग। तो सबसे पहली रिवर कौन सी आके मिली, धौली गंगा, ठीक है। डीजे बोल देते हैं, धौली गंगा। क्या कौन सा प्रयाग बनाती है वहां पे, सबसे पहला क्या था अपना विष्णु प्रयाग, ठीक है। सेकंड प्रयाग कौन सा है, नंद प्रयाग। विष्णु जी नंदी के ऊपर बैठे हैं, तो इसलिए क्या हो गया अपना नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सी रिवर आके मिलती है, पक्का पक्का, ठीक है, इसलिए एन से एन हो गया था, नंद आगे नहीं हो गया। तीसरी कौन सी नदी थी, पिंडार, पिंडार गंगा, ठीक है। कौन सा प्रयाग बनाती है, कर्ण प्रयाग। यहां पे कौन सा हो गया अपना, कर्ण प्रयाग हो गया। चौथा कौन सा है अपना, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पे कौन सी रिवर आगे मिलती है, नंदाकिनी है मंदाकिनी, मंदाकिनी। यहाँ पे एम आ गया, वहां पे एन था, यहाँ पे एन आ गया, ठीक है। ये कहां से निकल रही है मंदाकिनी, केदारनाथ हो गया, ठीक है। तो अपना क्या है, ये क्या था, टिहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर था, भागीरथी नदी के ऊपर। तो ये वाली रिवर क्या है अपनी,
भागीरथी रिवर है, इसके ऊपर क्या है अपना, टिहरी डैम है। ठीक है, टिहरी डैम कहाँ पे अपना, भागीरथी नदी के पे, जो बाद में यहाँ पे क्या कहलाती है अपनी, गंगा कहलाती है। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी क्या हो गया अपना, अलग, ये गंगा हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और था इसके ऊपर, फरक्का डैम गंगा के ऊपर। फरक्का डैम कहाँ पे जाके था, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में एंटर होने से पहले। तो एक क्वेश्चन था, तीस्ता नदी किसकी ट्रिब्यूटरी थी, तीस्ता नदी किसकी ट्रिब्यूटरी थी, किसकी सहायक नदी थी तीस्ता, रिवाइज करो, पढ़ो याद। अभी तो क्या है, बहुत स्लो चल रहे थे, अब डेली एक एक टॉपिक होगा ना, फिर कवर नहीं कर पाओगे। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी थी, सबसे वेस्ट वाली ट्रिब्यूटरी थी। कहां से निकल रही थी तीस्ता, सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी वो है, हिल, सिक्किम में कंचनजंगा नहीं है क्या भाई, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है। इंडिया की तो हाईएस्ट है ना कंचनजंगा, कितनी हाइट थी कंचनजंगा की, इतनी थी, 8586 852 कुछ ही थी। ठीक है, तो कंचनजंगा के वहां से निकल रही थी, क्या है, कौन सी रिवर थी, तीस्ता। तीस्ता जो है गंगा में कहाँ मिल रही है, या फिर ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है, पहले ये बताओ। क्योंकि ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की तो ब्रह्मपुत्रा में मिलेगी, तो कहाँ पे जाके मिल रही है, इंडिया में मिल रही है, बांग्लादेश में मिल रही है, बांग्लादेश में मिल रही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम है, जमुना, और गंगा का क्या नाम है बांग्लादेश में, पद्मा। ठीक है, तो बांग्लादेश में एंटर होने के बाद वो जमुना में जाके मिल जाती तीस्ता नदी। तो फरीका बैराज कहाँ पे था अपना, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद दूसरी नदी थी अपनी चंबल नदी। चंबल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी थी, यमुना की। कौन सी है, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, केन बेतवा तो अलग है, इसलिए केन बेतवा का क्या होता, प्रोजेक्ट चलता रहता था। ठीक है, याद करो याद करो, चंबल पे कौन सा प्रोजेक्ट है अपने, 4 प्रोजेक्ट पढ़े थे हमने। सबसे पहले कौन सा आया था, गांधी सागर, जो चारों में क्या था, सबसे बड़ा था। उसके बाद कौन सा आया था अपना, जवाहर सागर। गांधी सागर कहाँ पे था अपना, एमपी में। जवाहर सागर कहाँ चला गया, राजस्थान में। जवाहर सागर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कौन सा है, अभी 2-3 दिन पहले पीडीएफ भेजी है टेलीग्राम पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। तो कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, पढ़े किसी ने वो, उसमें से एक रावत भाटा पावर प्लांट था। रावत भाटा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है रावत भाटा में। तो रावत भाटा कौन से डैम के ऊपर है, जवाहर सागर। ठीक है, तो जवाहर सागर डैम राजस्थान में कहाँ पे है, रावत भाटा में। कौन सी कहाँ पे है वो रावत भाटा, रावत भाटा जो क्या है, एक काफ़ी अच्छी प्लेस है घूमने के हिसाब से। बट क्या है ये, जैसे राजस्थान में क्या ना, काफ़ी अच्छी जगह है, बट क्या है, कभी टूरिस्ट के कौन या बोले भी इंफॉर्मेशन में नहीं आती। मुकुंदरा हिल्स हो गया, जैसे रावत भाटा हो गया, कोटा से क्या है ये लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है, कोटा से 60 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पे वाटरफॉल्स भी हैं। ठीक है, और जैसे अपना जो कुल्लू मनाली जाते हैं ना पहाड़ी, ऐसा ही पहाड़ी एरिया है। जब आप गाड़ी चलाओगे ना, ऐसी ऊंचाई और नीचाई है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बल राजस्थान है तो बिल्कुल बंजर है या कुछ है। ठीक है, यहाँ भी पहाड़ आते हैं। तीसरा था अपना राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, पहला था गांधी सागर, दूसरा था अपना जवाहर सागर, तीसरा था अपना राणा प्रताप सागर, चौथा क्या है अपना कोटा बैराज। ठीक है, तो ये 4 कौन से प्रोजेक्ट थे अपने, चंबल नदी के लिए। चंबल नदी किस चीज के लिए फेमस थी, एक बीहड़ वर्ड यूज किया था हमने,
ठीक है। बीहड़, बीहड़ के लिए फेमस थी चंबल नदी। वो उसमें मूवी है ना पान सिंह तोमर, उसमें दिखाया जाता है। रिहांद नदी आ गई। रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन नदी की। अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी। कौन सा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर? गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के ऊपर कौन सा था? सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर। नर्मदा तो आज ही पढ़ा था हमने। गोदावरी के ऊपर कौन सा था? पोचमपद। ठीक है, फिर पोलावरम भी बोल देते हैं। जायकावाड़ी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दो प्रोजेक्ट है गोदावरी के ऊपर। 30 नेक्स्ट रिवर कौन सी आती है? कृष्णा। नागार्जुना सागर डैम काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखो, कृष्ण जी थे, वो देखते हैं ना वहां पे नाग फन उठा के घूमते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए? नागार्जुना सागर, कृष्णा रिवर के ऊपर। ठीक है, ऐसी खुद के तुक्के बनाया करो कोई ना कोई याद करने के। कृष्णा के ऊपर कौन सा हो गया अपना? नागार्जुना सागर हो गया। कौन सी रिवर के ऊपर था नागार्जुना सागर? कृष्णा तो मेन रिवर है, कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी होगी। कृष्णा की एक मेन ट्रिब्यूटरी थी, सर्च करना। ठीक है, श्रीशैलम। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी कावेरी। कावेरी अपनी कौन सी थी? ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग थी? भाई पूर्व की तरफ बह रही थी। कौन सा था? कृष्णराज सागर डैम, शिवा समुद्रम और मेटूर डैम। ये तीनों पूछे गए हैं। मेटूर डैम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना महानदी। महानदी के ऊपर कौन सा था अपना? हीराकुंड डैम था। ठीक है, हीराकुंड भी देखा था हमने, काफी फेमस डैम है हीराकुंड। उसके बाद ये तो थे अपने डैम्स का हो गया। ठीक है, डैम्स में लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा मेमोरीज में बैठने लग गया होगा, 3-4 बार रिवाइज करोगे तो कोई पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को कोई भी किसी को याद नहीं होता। बट आप क्या है ना, इतना पढ़ लोगे तो आपसे क्या है ना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, आधे ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं ना, थॉट्स ऑफ इमेजिनेशन से होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वो चीज़ याद हो पर्टिकुलर, बट आप वहाँ पे क्या है ना आंसर निकाल दोगे। तो इसीलिए क्या है, बार बार अगर पढ़ते रहोगे तो वर्ड आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। तो उससे क्या है, आपके ऑप्शन जो होंगे वो आप निकाल सकते हो भी, कौन सा इसमें सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लेक्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लेक्स भी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो लेक्स क्या होता है जनरली? लेक्स क्या होता है? वाटर बॉडीज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे क्या है, ये क्या है? अर्थ है। ठीक है भाई, अर्थ तो प्रॉपर गोल तो है नहीं, ठीक, तो ये हमने ऐसे ही बना लिए। अब इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जैसे ऊंचा भी है नीचा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, कहीं पे भी जैसे अगर यहाँ पे क्या बात हुई है, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। लेक्स क्या है, हवा में कभी भी नहीं होगा पहली बात तो। ठीक है, अर्थ सरफेस, जैसे ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, सारी क्या है? सरफेस है। अब सरफेस पे कहीं पे भी क्या होगा ना, कोई झील होगी। ठीक है, अगर झील होगी तो वहां पे अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? लेक कहला जाएगा। लेक दो टाइप के होंगे, या तो वो टेम्परेरी होंगे या परमानेंट होंगे। ठीक है, टेम्परेरी क्या होते हैं, आज बन गया, 2-3 साल बाद वो मिट्टी से भर गया और ख़त्म हो गया लेक। ठीक है, जनरली रिवर्स में ऐसा होता है, क्योंकि रिवर्स में क्या है, आज वो बन गया और 2-3 साल बाद रिवर का फ्लो तेज हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, उसने अपने सेडिमेंट्स इकट्ठे कर दिए, उसके साथ मिट्टी भी आती, कंकर भी आती, वो ला के उसमें भर दिए और दूसरी जगह पे उसने लेक बना दिया जहाँ से वो उखाड़ के लाई थी। तो क्या है, झीलें पृथ्वी की सतह के आंतरिक भाग में स्थित जल निकाय है। कोई भी अर्थ का इंटीरियर अगर बॉडी होगा, उसमें अगर पानी भरा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लेक्स के बोलेंगे। ठीक है, लेक
ये तो कोई इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है लेक क्या होता है, झील। ठीक है, सिंपल सी बात है। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेक। ये जो है क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए भाई, पता तो होना चाहिए लेक क्या होता है, तभी तो हम पढ़ेंगे भाई कौन से लेक हैं, कितने प्रकार के, भाई ये किसका एग्जाम्पल है। ये कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्रेटर लेक का एग्जाम्पल क्या है, कभी ये नहीं पूछा जाएगा क्रेटर लेक है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या है अपना सबसाइडेंस लेक, मतलब क्या है, कहीं भी मिट्टी जो होगी धंस गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, धसाव झील। मिट्टी कहीं भी धंस गई, ये क्या आ गया, यहाँ की मिट्टी धंस गई यहाँ पे, ये क्या हो गया, खाली जगह हो गई, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, वो क्या हो गया अपना लेक बन गया। मतलब क्या, इट इज ए जनरल टर्म ऑफ डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कोई भी अर्थ की जो ऊपर की है, पढ़ेंगे भी जो अब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 भाग होते हैं अर्थ के, क्योंकि क्रस्ट पे होती हैं सारी गतिविधियां जो भी होती हैं सरफेस पे, वो क्या होती हैं, क्रस्ट पे होती है। मेंटल और कोर तो हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो क्रस्ट हमें दिख रहा है, तो क्रस्ट पे क्या होगी, कोई भी अगर डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट होगा, साइडवर्ड मूवमेंट नहीं, वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है साइड में। ठीक है, तो कोई भी डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट होगा अर्थ क्रस्ट में, जो क्या होगा, नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी होता है। नेचुरल कैसे हो गया, नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक या फिर मानव। तो प्राकृतिक कैसे हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या फिर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हो गया, या फिर क्या हो गया, ऊपर से कोई ना कोई उल्कापिंड बोलते हैं ना, मेट्योर्स, मेटोराइट्स, एस्टोराइट्स, वो अगर गिर गया तो वहाँ पे क्या होते हैं ना, गड्ढा बना लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी बाद में हम। बट क्या है, मिट्टी धंस गई नीचे, सीधी सी बात याद रखनी है, वहाँ पे पानी भर जाएगा तो उसको बोल देते हैं अपना सबसाइडेंस लेक। नेक्स्ट होता है अपना फोल्ट लेक। फोल्ट क्या होती है, कोई भी क्रैक आ गया, ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली नदी कौन सी थी अपनी, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट आता है अपना क्रेटर लेक। ठीक है, क्रेटर लेक का भी डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम लोनार लेक के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ आता है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक कहाँ पे होगा अपना, हिमालयाज में होगा, क्योंकि जहाँ पे ग्लेशियर होंगे। पहले क्या होगा, कभी ज़माने में क्या होगा, पहले जब हिमालयाज बन रहे होंगे या कुछ भी, अब भी होता है, जब बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, जमने लग जाती है, तो वो क्या धीरे धीरे क्या बना लेती है, ग्लेशियर बना लेती है। मूवमेंट ग्लेशियर भी करेगा, ग्लेशियर भी क्या होता है ना, इधर से उधर हिलेगा। अब वो क्या करेगा, इतना सॉलिड हो जाता है वो कि वो पत्थर को काटने लग जाएगा। पत्थर को काटेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपनी वहाँ जगह बना लेगा। अभी डायग्राम से देखें और अच्छी समझ में आएगा। तो वो वहाँ पे जब वो गर्मी आएंगी तो क्या करे, वो पिघलेगा। अब देखा जाए तो क्या है, ग्लेशियर बर्फ ही तो है, बर्फ पिघल के क्या बना लेगी, पानी बना लेगी। अब पानी बनते क्या बन गया, वो लेक बन जाएगा। इट इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर विद ओरिजिन्स फ्रॉम ग्लेशियर एक्टिविटी। मतलब क्या है, यह ग्लेशियरों की गतिविधि से उत्पन्न होने के साथ साथ पानी का एक शरीर है। ठीक है, वे तब बनते हैं जब एक ग्लेशियर भूमि को आदेश देता है, मतलब हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, आदेश दे रहा है मतलब उसको, ठीक है, और फिर पिघल जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, ग्लेशियर क्या करेगा, अर्थ की जो ऊपर का जो सरफेस है क्रस्ट को, उसको क्या करेगा, वहां से निकाल देगा, मतलब वहां से क्या है, खाली कर देगा जगह। डायग्राम से देखें, ये है, जैसे ये क्या है अपना फॉल्ट वाला था, इसे रिफ्ट वैली भी समझ में आएगी आपको। जैसे ये प्लेन लैंड है, ऊपर की जमीन दिख रही है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से ये 2 क्रैक पड़ने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, ये क्रैक बड़े होते चले जाएंगे। अब ये क्रैक बड़े होंगे तो क्या होगा, ये नीचे धंस जाएगी यहाँ की जमीन। यहाँ पे जमीन धंस गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक एरिया बन गया। ठीक है, ये एरिया बन गया, यहाँ पे झील बन गई। अगर ये लंबी होगी ज़्यादा तो इसको क्या बोल देंगे, एक वैली बोल देंगे, तो इसलिए क्या बोलती है, रिफ्ट वैली कहलाती है। तो यहाँ पे अगर झील बन गई तो झील बन गई तो कुछ ना कुछ तो इकट्ठा होगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे अगर पानी खिंडा देंगे तो जहाँ पे झील होगी वहाँ पे जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होने लग गया, तो उसको क्या बोलते थे अपना, सबसाइडेंस या फिर वैली, रिफ्ट वैली लेक्स हो गया या फिर फोल्टी लेक्स हो गया। अब ये जैसे सबसाइड हो गई, ये और ज़्यादा सबसाइड हो जाती है यहाँ से। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, दूसरी जगह से सबसाइड होने लगी, तो ये जैसे यहाँ पे एक पानी इकट्ठा होने लग गया, तो ये क्या करेगा, लेक्स बना लेगा यहाँ पे। तो इनका जो स्लोप है वो देखो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा वर्टिकली है, ठीक है। माउंटेन्स में क्या होता है ना, स्लोप्स क्या होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है अपना, फोल्ट ही दिखा रखा है, फोल्ट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं, कभी कभी पूछ लिया जाए क्या बोला, हॉर्स्ट और ग्रैबन। ग्रैबन किसको बोलते हैं, जो पार्ट्स नीचे धस गया, नीचे वाली जमीन को, उसको बोलते हैं ग्रैबन। और हॉर्स किसको बोलते हैं, जो ऊपर रह गया, उसको बोल देते हैं हम हॉर्स्ट। और ये लाइन जो है, जो ये क्या बोलते हैं, फॉल्ट, कोई भी दरार, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या था अपना, ग्लेशियर का एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ से क्या है, पूरी बर्फ है, ये बर्फ ये इतनी जम जाती है, ये क्या है, नदी की तरफ फ्लो करने लग जाती है। बट ये क्या है, ये स्ट्रोंग है, हार्ड होती है, पत्थर की तरह हो जाने लग जाती है। ये मूवमेंट क्या करती है ना, बहुत ही स्लो स्लो करती है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आके क्या होगी, टूटने लग गई। टूटने लगी तो क्या होगी, जैसे गर्मी आ गई, ये थोड़ी हाइट पे है, ये नीचे आ गई, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, ये अपना पानी पिघलने लग जाएगा। अब पानी जैसे जैसे पिघलेगा, तो यहाँ के जो नीचे की ज़मीन है वो क्या होगी, खाली होने लग जाएगा, वहाँ पे क्या है, पानी भरने लग जाएगा, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक लेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी जो जितने भी हैं ऊपर, मानसरोवर लेक है, सतोपंथ है, रकस लेक है, जितने भी लेक्स हैं ऊपर, ये क्या है, अपने ग्लेशियर या ग्लेशियल लेक्स हैं अपने, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था ग्लेशियर्स का। अब लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके लेक्स के बारे में फटाफट देखेंगे, क्योंकि मोस्टली हमने पढ़ रखे हैं। सबसे पहला था वुलर लेक। वुलर लेक किस लिए फेमस है अपना, ऑक्सबो लेक्स था, हमने देखा था ऑक्सबो क्या होता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वीडियोस में देख लेना। किसके ऊपर था, झेलम नदी के ऊपर था, जम्मू एंड कश्मीर में था। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो इंडिया का क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तुलबुल प्रोजेक्ट इसके ऊपर था। द लेक इज फेमस एज रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये क्या है अपना वुलर लेक का एग्जाम्पल या फोटो है, ठीक है। इसमें काफ़ी, या लेक्स ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है इसको, काफ़ी फूल्स लगते हैं इसमें। ये डैम अभी देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डल लेक, ठीक है। डल लेक क्या है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, बट ये कहाँ पे अपना, श्रीनगर में है। ये तो काफ़ी फेमस है डल लेक, सुना भी होगा। यहाँ पे क्या होती है, ऐसी ऐसी नावें देखने को मिलती हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है डल लेक, ठीक है। पैंगोंग और सोमोरिरी, दो और लेक हैं इसके आसपास में, वो कौन से अपने हैं, सोल्टी लेक्स है। यहाँ पे देखते हैं हम फ्रेश वाटर लेक और सोल्टी लेक में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेश वाटर लेक पता है किसको क्या होता है डिफरेंस, फ्रेश वाटर लेक क्या होता है, दोनों लेक हैं, दोनों ही झील हैं, पानी इकट्ठा होता है। बट क्या होता है ना, फ्रेश वाटर लेक क्या होता है, उसमें जो पानी सप्लाई करने वाली जगह क्या होगी, या तो रिवर होगी, या फिर कोई भी छोटी मोटी कैनाल होगी, या फिर क्या होगी, रेनफॉल होगी। तो पानी जो ऐड होगा वो क्या ना, फ्रिक्वेंटली ऐड होता है, तो इवापोरेशन जो होता है वो कम होता है। बट जिसमें क्या होगा, एक तो इवापोरेशन, इवापोरेशन एक छोटी एक मेजरमेंट है, मतलब ठीक है, इवापोरेशन एक फिनोमेना है। बट अगर ऐड ही नहीं होगा कुछ, उसमें बाहर से पानी ऐड नहीं होगा, तो आखिर में क्या होगा ना, वो धीरे धीरे जितना भी थोड़ा भी इवापोरेशन हो रहा है, तो कुछ तो हो ही रहा है, ठीक है। जैसे वुलर है, वुलर में क्या हो रहा है, कौन सी नदी आ रही है अपनी, झेलम, तो वो क्या है ना, बार बार उसमें पानी ऐड कर रही है, तो इसलिए क्या है, वो पानी जो है उसकी सैलिनिटी जितनी भी होती है, नमक उसमें या जो भी खारापन जितना आ रहा है, वो पानी ऐड होते ही क्या होता है ना, ख़त्म हो जाता है। बट जिसमें अगर हम पानी प्रोवाइड ही नहीं करेंगे बाहर से, तो उसकी क्या है ना, जैसे आज थोड़ी हुई, कल थोड़ी और ज़्यादा होगी, तो उसकी जो सैलिनिटी है, नमक की जो मात्रा होगी, वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी,
और आखिर में क्या होगी, सिचुएशन ऐसी आएगी वो सोल्टी लेक कहलाने लग जाएगा। तो ये क्या है, अपने फ्रेश वाटर लेक है डल, पैंगोंग और सोमोरिनी दोनों क्या है, सॉल्ट लेक है। बोले भाई ये दोनों तो क्या अपने हिमालयाज में है ऊपर, ये फ्रेश वाटर सॉल्ट लेक कैसे हो गए? सॉल्ट लेक तो अपनी क्या है जनरली राजस्थान या फिर इधर पाए जाते हैं, ठीक है। जब इसमें बाहर से कुछ ऐड हो ही नहीं रहा, ऊपर क्या है बारिश बहुत कम होती है, ये याद रखना। बारिश अपने कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा? हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कोल्ड डेजर्ट है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। पैंगोंग कहाँ पे अपना? लद्दाख में है। कभी अगर लद्दाख घूमने जाओ तो देखना, अगर फ्लाइट से जाओगे तो आपको बिल्कुल अलग अलग रेंजेस दिखाई देंगी। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में चढ़ोगे तो वहाँ पे क्या है पूरा ग्रीन बेल्ट दिखाई देगा आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना जितने भी हाईएस्ट ट्रीज़ हैं वो सब क्या है अपने हिमाचल प्रदेश तक आ जाते हैं। बट उसके बाद जैसे आप लद्दाख में एंटर हो गए, जम्मू कश्मीर में एंटर हो गए, सबसे पहले क्या होंगे, माउंटेन्स आएंगे, जिसमें क्या होंगे, रेड माउंटेन्स कहलाएंगे। वो क्या है जिन पे बर्फ़ नहीं पड़ती है, ना कोई पेड़ है, बिल्कुल लाल पत्थर है, रेगिस्तान टाइप होता है, ठीक है, बट ठंडी होगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। उसके और आगे जाएंगे तो क्या होगा, सफ़ेद माउंटेन्स दिखने लगेंगे आपको। जैसे हम फोटोज़ देखते हैं ना, वो ओरिजिनल फ़ोटोज़ होती हैं। आपको पहले ग्रीन माउंटेन्स दिखे, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद मतलब रेडिश में, फिर वाइट, फिर और ऊपर ऊपर जाएंगे फिर और वाइट दिखता चला जाएगा, ठीक है। स्मॉल लेक्स क्या बोलते हैं, टॉन्स। टॉन्स का मतलब क्या होता है? टॉन्स का मतलब वही है कि जो ग्लेशियर है, ठीक है, जैसे ये है, अब यहाँ पे क्या है एक छोटा सा ग्लेशियर है, वो क्या करेगा यहाँ से टूट के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर टूट के बाहर आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ से टूट के अगर ये बाहर चला गया, मतलब क्या है, बर्फ़ थी, आखिर में क्या होगा, यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ, देखो जैसे ये माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, बर्फ़ जमने लग गई। तो ये बर्फ़ जमेगी तो इसकी क्या है ना कुछ लोड भी होगा, भाई जितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी तो क्या होगा, दबाव भी ज़मीन पे ज़्यादा डालेगी। अब ज़मीन पे ज़्यादा डालेगी तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगी, ये जो मिट्टी है ये खिसक खिसक के क्या होगी, यहाँ पे ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, एक ये झील हो गई, इस झील में क्या होगा, पानी भर जाएगा, जो बर्फ़ थी वो क्या करेगी, पिघल जाएगी, और यहाँ पे पानी भर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक लेक हो जाएगा। तो इस लेक को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे लेक्स को टॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट कौन सा था अपना, वुलर लेक, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा अपना, डल लेक। ये फोटोज है अपनी डल की। नेक्स्ट आता है अपना चिलिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों क्यों है ये, सबसे पहले तो ये बताओ, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा था अपना, वुलर लेक था, और लार्जेस्ट लेक कौन सा अपना, चिलिका लेक है। कहाँ पे ये, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, ये देख रहे होंगे, ये पूरा क्या है, चिलिका लेक है। ये तो अपनी सैटेलाइट इमेज है, ठीक है, और नॉर्मल देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं एंड कहाँ से कहाँ तक है। ये क्या है बिल्कुल, ये कौन सा है, कौन सा, क्या है ये, बंगाल की खाड़ी है ना, क्योंकि ये उड़ीसा है, उड़ीसा यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी का जो पानी यहाँ पे आता था धीरे धीरे, बट ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा ना, सेडिमेंट्स जमते चले गए, पत्थर जमते चले गए, यहाँ पे क्या हो गया, एक डिवाइड पार्टीशन सा हो गया। अब उसका पानी इसमें नहीं आता है, कभी कभी अगर आ गया, जैसे उसका लेवल या हाई टाइड्स आ गई, कभी जैसे साइक्लोन्स आते हैं या फिर तूफान आता है, तो उससे क्या है ना थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, बिल्कुल बंद नहीं होता, बट एक बॉर्डर तो बन ही जाता है दो 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 लेक्स के बीच में या दो वाटर बॉडीज के बीच में। तो ये क्या होगा, इनको बोलते हैं अपना लगून्स। जैसे अपना केरला में था, केरला में कौन सा अपना, वेम्बनाड लेक, जहाँ पे अपनी बोट रेस होती है, अभी लास्ट में वेम्बनाड लेक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, अपना एक लगून है, लगून लेक भी बोला जाता है। लगून क्या हो गया, बड़ी बॉडी का पार्ट था, बट आने वाले टाइम में या फिर अभी के टाइम में या पहले कभी वो क्या हो गया, उससे टूट गया, तो उससे क्या हो गया, उसका कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, पानी इकट्ठा यहाँ पे भरा रह गया। तो ये क्या हो गया, एक
लगून लेक हो गया। सलाइन वाटर है, ठीक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लगून लेक अलग चीज है, लेक अलग चीज है। लेक क्या है, सिर्फ इंडिया का लार्जेस्ट है, बट अगर लगून लेक की बात करें तो इंडिया का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कौन सा अपना, लगाओ 10 पैथोस, कहाँ पे ये अपना, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में काफी लेक्स है, ठीक है। फेमस किसके लिए ये, ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए, काफी बार क्वेश्चन आता है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। ये है कछुए का एक वो होता है, ठीक है, प्रजाति। इनकी जनरली क्या है भाई, इनका जो होता है ना भाई, उसको एक पीरियड बोलते हैं ना, जब ये पैदा होते हैं, मैटिंग पीरियड, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपना इस लेक्स के ऊपर होता है। कौन से लेक के ऊपर, चिलिका लेक्स के। जब आप देखोगे जब इनका मेटिंग पीरियड चल रहा है या फिर टाइम चलता है, तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या में आपको कोस्ट पे क्या है, सिर्फ ये कछुए दिखेंगे उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा क्या है, इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन अलग होती है और गंगा में जो पाई जाती है वो डॉल्फिन अलग होती है। तो इरावदी डॉल्फिन क्या है, ये फोटो है, ठीक है। इसकी क्या है, ऊपर से माउथ ऐसा होता है, और गंगा वाली डॉल्फिन का क्या होता है, एक चोंच जैसी होती है, ठीक है। तीसरा क्या है अपना, मैंग्रोव्स के लिए फेमस है। सबसे बड़ा अपना मैंग्रोव्स कौन सा है, सुंदरबन में देखा था हमने भाई, डेल्टा भी है और मैंग्रोव्स भी है वहाँ पे। तो अपना चिलिका लेक हो गया, कहाँ पे था, उड़ीसा में, लार्जेस्ट था, ठीक है। बीच बीच में इनको पूछते रहेंगे तो याद होता रहेगा। ये कौन सा अपना, वेम्बनाड लेक, कौन सी नदी के ऊपर था, कौन सी नदी के ऊपर है वेम्बनाड लेक, पहली बात तो ये क्या है अपना, लगून लेक है, ठीक है। लगून लेक है, लगून लेक रिवर के ऊपर कैसे होगा भाई, क्योंकि वो क्या है, अरेबियन सी का टुकड़ा है, मतलब सागर से अगर कोई टूट के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लगून लेक इन केरला। इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लंबाई में काफी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बोटिंग रेस हो जाती है। क्योंकि अगर छोटा होगा तो बोटिंग रेस कैसे होगी, लंबाई में है। जैसे अपना केरला होता है ना, ऐसे ये केरला है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये लेक, ठीक है। ये जो एरिया है ये लगभग इसका पूरा वेम्बनाड लेक का है। लार्जेस्ट लेक हो गया, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट लेक इन केरला। इंडिया का क्या है, ये लॉन्गेस्ट लेक है। इंडिया का लार्जेस्ट लेक कौन सा था अपना, चिलिका लेक, जो इससे पहले हमने पढ़ा था। वेलिंगटन एक आइलैंड है इसके ऊपर, ये वह देख रहे हो, जैसे लग रहा हो कहीं फॉरेन की फोटो है, ठीक है। ये केरला की है, वेलिंगटन आइलैंड है, वेलिंगटन द्वीप है एक, ठीक है। जहाँ पे क्या होती है, जनरली बोट रेसिस ऑर्गेनाइज की जाती है। लगून्स लेक को केरला में क्या बोलते हैं, कायल्स बोलते हैं। हर जगह पे हर स्टेट में क्या होता है ना, अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है अलग अलग भाषा में। तो लगून्स लेक को केरला में क्या बोला जाता है, कायल्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपना कोलेरू लेक, कहाँ पे था ये अपना, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, गोदावरी नदी के ऊपर था, ठीक है। कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। फ्रेश वाटर लेक है, सिर्फ याद रखना कोलेरू कौन सी नदी के ऊपर था, गोदावरी नदी के पे फ्रेश वाटर लेक है, और कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में है। ये इसकी फोटो थी गोदावरी की। नेक्स्ट है अपना सांबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में, जहाँ से सबसे ज़्यादा नमक बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ द शैलो लेक। 3-4 टाइप के पढ़े थे हमने, सबसाइडेंस, ठीक है, वो शैलो का एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद फॉल्टी, उसके बाद क्रेटर, और लास्ट वाला था ग्लेशियल, ठीक है। तो सांबर क्या है, एक शैलो लेक है, जो क्या है, सलाइन है, नियर जयपुर। जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, ठीक है। सलाइन वाटर लेक है, सबसे मोस्ट सलाइन बोला जाता है इसको, ठीक है, इंडिया में। दिस लेक इज यूज फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन।
ठीक है, सॉल्ट काफ़ी, नमक काफ़ी बनाया जाता है इस लेक पे। तो सांबर लेक कहाँ पे अपना, राजस्थान में है, जयपुर के पास में। नेक्स्ट आता है अपना लोनार लेक। लोनार लेक किसका एग्जाम्पल है, क्रेटर का, जैसे ये देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना कि भाई, क्योंकि ये चीज़ क्या अचानक से बनी नहीं हुई है। ठीक है, इट इज़ ए वॉल्केनिक क्रेटर लेक। मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कभी जो ज्वालामुखी बनता है, ये है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, क्रस्ट है। अब यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे यहां से अंदर से मैग्मा निकल के आ रहा है। ज्वालामुखी जब निकलता है अंदर से, ठीक है, तो अंदर से प्रेशर से निकल रहा है, आगे ऊपर आके क्या करता है, यहां पे आके ऐसे गिरने लग जाता है। देखा है कभी ज्वालामुखी, वीडियोस में देखा होगा कभी, है? तो ये क्या है, कुछ ऐसा डायग्राम सा या फोटो बना लेता है। ठीक है, फुहारे की तरह निकलता है। अलग अलग टाइप के होते हैं लावा में, जब वॉल्केनिक इरप्शन में पड़ेंगे, अर्थक्वेक में, कोई पतला होता है, कोई ज़्यादा गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है वो क्या करेगा, इतना ऊपर तक नहीं जाएगा, वो ज़मीन पे ही फैलता फैलता दूर तक चला जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे फूलता जा रहा है, बीच में क्या है, खाली है, तभी तो क्या है, नीचे से कुछ आ पा रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में क्या होगा, ये जैसे ही बंद होगा तो बीच में क्या होगा, एक खाली जगह रह जाएगी। तो ऊपर की ये जो जगह होगी, ये क्या करेगी, टूट के नीचे गिर जाएगी। तो ये कैसे पोर्शन हो जाएगा, ये ऐसे था, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। क्योंकि ये जो पहाड़ था ये किसका था, ज्वालामुखी जो निकल रहा था उससे बना था। बीच में ये जो झील है ये किससे बनी, इसका जो माउथ था, भाई ज्वालामुखी जो निकल रहा था वोल्केनिक इरप्शन, उसका जो ऊपर का मुंह था वो क्या होगा, अचानक से धंस गया। अब उस धंसने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगी, एक झील बन गई, और उसको क्या बोल दिया अपना, क्रेटर लेक। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ सोर्स ऑफ पानी क्या कहलाएगा, सिर्फ बारिश, क्योंकि बाकी तो नदी वदी तो कोई है नहीं यहाँ पे, सिर्फ बारिश। इसलिए क्या है, इसको सलाइन लेक्स भी बोला जाता है। धीरे धीरे पानी इकट्ठा होगा और वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो कोई ना कोई इसमें क्या होना है, केमिकल्स भी मिले होंगे। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड दोनों केमिकल्स पाए जाते हैं, सॉल्टी, इसलिए क्या है, ये हाईली सलाइन लेक्स है। ठीक है, तो क्या देखा हमने, लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, इट इज अ वॉल्केनिक क्रेटर लेक्स। ठीक है, यह महाराष्ट्र के बुलडाना क्षेत्र के एक ज्वालामुखी गड्ढे की एक झील है। ठीक है, क्रेटर लेक को हिंदी में बोले तो क्या है, ज्वालामुखी झील। ठीक है, दिस वाटर इज हाईली चार्ज, वो देख ही लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड दोनों क्या है, सोल्ट का एक प्रकार है, इसलिए क्या होगी, ये सलाइनिटी इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है अपना लोकटक लेक। ये तो अगर किसने भी जीएस पढ़ रखी हो तो लोकटक लेक के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा। क्यों, क्योंकि लोकटक क्या है, एक तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। कहाँ पे, ये अपना मणिपुर में। ठीक है, पूरा इसका जो भी ड्रेनेज सिस्टम वो कहाँ पे है, मणिपुर में। क्यों फेमस है ये, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो किसके ऊपर है, मणिपुर में। कहाँ पे है, क्या नाम है उसका, लोकटक लेक के ऊपर है। क्या नाम है नेशनल पार्क का, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, इन एनिमल्स के लिए फेमस है। तो ये याद रखना, स्पेशली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इकलौता है इंडिया में, कौन से लेक के ऊपर है, लोकटक लेक के ऊपर है। कहाँ पे वो, मणिपुर में। कौन से, क्या नाम है उस नेशनल पार्क का, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हमने एक पढ़ा था
मंजूली आइलैंड। क्या है मंजूली आइलैंड? रिवराइन आइलैंड था, नदी के ऊपर था। ठीक है, तो पूछे भाई इंडिया का सबसे पहला रिवराइन आइलैंड कौन सा है? मजूली आइलैंड। ठीक है, कहाँ पे था मजूली आइलैंड, कौन से स्टेट में था? आसाम में था। ठीक है, आसाम में जब एंटर हो रही थी ब्रह्मपुत्रा, कौन सी नदियां मिल रही थी? 3 नदियां मिल रही थी। कौन कौन सी थी? दिबांग, दियांग और लोहित। ठीक है, लोहित। और ठीक है, चलो और क्वेश्चन याद आते रहेंगे तो पूछते रहेंगे। इट इज द ओनली लेक इन इंडिया विन विच द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड। ठीक है, लेक्स के ऊपर जनरली अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जनरेट नहीं करते। मतलब क्या है? पानी से बिजली नहीं बनाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी और इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, मतलब पानी से बिजली बनाना। तो लेक्स के ऊपर, क्योंकि लेक्स क्या होता है ना, एक छोटी बॉडी होती है। तो ये सिर्फ एक इकलौता लेक है, इकलौती झील है जिसके ऊपर क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम चला सकते हैं। ह्यूमन के फॉसिल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, पहले कभी हुए होंगे। ठीक है, मर के दफना दिए होंगे, यहाँ पे पड़े होंगे कंकाल कहीं पे। ठीक है, तो मानव जीवाश्म यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये था अपना लोकटक में। क्या याद रखना है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक के इकलौता। कौन सा नेशनल पार्क है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ पे लेक है ये? नॉर्थ ईस्ट में। कौन से स्टेट में? अपना मणिपुर में है। ठीक है, तो ये थे अपने लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स थे सारे। इनको बार बार रिवाइज करते रहना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। लेक्स हो गया अपना, डैम्स हो गया। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक्स आता है, इंपॉर्टेंट वाटर फॉल। ठीक है, झरने, कुछ कुछ खास इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जोग गरसोपा हमने पढ़ा था अभी, किसके ऊपर था? सरस्वती नदी के ऊपर। कहाँ पे था ये? कर्नाटका में था। कितनी हाइट थी इसकी? 255 मीटर। नेक्स्ट था अपना धुआंधार। कहाँ पे था ये? अपना नर्मदा। दोनों थे, कपिलधारा और धुआंधार। देखा था हमने, नर्मदा के ऊपर 2 थे, कपिलधारा और धुआंधार। धुआंधार कहाँ पे था? इट इज आल्सो नोन एज द स्मोक दैट थंडर्स। ठीक है, ये नाम रख देते हैं, जैसे अपना उसके इंदस के नाम रखे थे, तिब्बत में क्या कहलाती है, सतलुज के थे। ठीक है, अलग अलग नाम रख देते हैं। नेक्स्ट आता है हुंड्रू वाटरफॉल। कहाँ पे था ये? अपने सुवर्ण रेखा में। देखा था अपने हुंड्रू भी। ये सारे वही जो अपने देख रखे हैं। दूध सागर किसके ऊपर था? मांडोवी नदी के ऊपर था। मांडोवी एक छोटी नदी है, किसकी है? गोवा की। ठीक है, दूध सागर याद रखना है। दूध सागर वाटरफॉल किसके ऊपर है? मांडोवी नदी के ऊपर है। शिव समुद्रम किसके ऊपर है? कावेरी के ऊपर। अभी हमने देखा कावेरी नदी कहाँ पे था ये? कर्नाटका में। लास्ट आता है अपना गोकक। ठीक है, कहाँ पे था ये? अपना घाट प्रभा। घाट प्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? घाट प्रभा, तुंग प्रभा, माल प्रभा, प्रभा नाम से काफी थी ना वहाँ पे। ठीक है, ये भी देखना। ठीक है, रिवाइज करते रहो, बार बार भूलते जा रहे हो। ठीक है, तो ये अपने क्या थे? इंपॉर्टेंट वाटर फॉल्स। ये है अपना जोग वाटरफॉल। हाइट कितनी थी इसकी? 253, 255 जो भी है। ठीक है, तो ये था। इसकी क्या है? सिर्फ एक ही बार गिर रहा है जितना पानी गिर रहा है, उसके बाद सीधा प्लेन एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये था अपना सिस्टम। क्या क्या देख लिया आपने? पूरा रिवर सिस्टम देख लिया, ड्रेनेज बेसिन जितनी भी रिवर्स थी। बार बार बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो रिवीजन आपका चलता रहेगा। बस आप क्या है, बार बार इनकी वीडियोज या जो भी रिवीजन नोट्स बनाओगे उनको बार बार पढ़ते रहना। ठीक है, रिवर सिस्टम हो गया सारा। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट लेक्स देख लिए, डैम्स जो आते थे इनके ऊपर वो देख लिए, वही लास्ट में वाटरफॉल्स देख लिया। अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट करें? वही सबसे बड़ा टॉपिक लगभग यही था। अब इसके बाद क्या है ना, सिंगल सिंगल टॉपिक चलते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। भाई अर्थ क्या है? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में। उसके बाद फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन पे आ जाएंगे। भाई कौन कौन से रेंजेस हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है इंडिया को। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में धीरे धीरे अब ज्योग्राफी को खींच के लेंगे अब। ठीक है, जल्दी जल्दी। अब मेन मेन था ये, बस रिवर
जिसमें क्या है, कोई लिमिट नहीं है, कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं कितना ही पढ़ते रहो, कितने झरने हैं, कितने लेक्स हैं, डैम्स हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। रिवर सिस्टम आपका ख़त्म हो गया आज।